गुड मॉर्निंग। आज हम आपके सामने लेक्चर नंबर 3 लेके आए हैं मैग्नेटिज्म का। लास्ट लेक्चर में हमने बायोट-सवर्ट्स लॉ पढ़ा था। बायोट-सवर्ट्स लॉ जिसे हमने मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए किया एंड राइट हैंड थंब रूल लगाया जिससे हमने उसकी डायरेक्शन को फाइंड आउट किया। Today we are using a straight current carrying conductor to define its magnetic field and find its magnetic field direction. So therefore we are now starting the first topic today, magnetic field for current carrying conductor. At the last of this chapter topic or lecture, I provide you 2 or 3 numericals from S.C. Verma or 2 or 3 numericals from your NCERT. तो you must go for this. देखिए कि मैग्नेटिक फील्ड फॉर स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर का कहने का मतलब ये है कि हमारे पास एक ये कंडक्टर हो गया दैट इज X and Y. Having current I, move from X to Y. Consider a straight current carrying conductor XY having current from X to Y. We wish to determine the magnetic field at point P. This one is a point P. This one is a point P where we wish to determine the magnetic field as we know magnetic field is inversely proportional to the distance. तो जैसे जैसे ये पॉइंट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड भी आपका चेंज होता जाएगा। हमारा टारगेट ये है। This point having distance A from point O. Clear? From there this is above axis angle phi 2. This is below axis, this angle is phi 1. तो below axis minus, above axis positive. A current carrying element DL, करंट कैरिंग एलिमेंट लास्ट लेक्चर में मैंने बहुत अच्छे से बताया था। It is the segment of the conductor which used to determine the magnetic field. At the distance of position vector R, place at an angle theta. The total distance is L from the distance. Clear? So ये बचा हुआ एंगल कितने का हो जाएगा बेटे? फाई. क्लियर? परपेंडिकुलर है तो ये एंगल क्या हो जाएगा? 90. तो अब डायग्राम आपके सामने है। अब हम इसको करेंगे कि वी विश टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट P विच इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस A. क्लियर? कंसीडर ए करंट कैरिंग एलिमेंट दैट इज DL moving from X to Y, let R be the position vector. R यहाँ पे क्या है? एक पोजीशन वेक्टर है। तो DL इसको नोट करें और नोट करने के बाद इसके ऊपर मैं बहुत अच्छे आपको न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा। तो उन न्यूमेरिकल्स को आपने अच्छे से करना है।
तो यूजिंग द बायोट-सवर्ट्स लॉ, बायोट-सवर्ट्स लॉ हमने क्या पढ़ा था बेटे? बायोट-सवर्ट्स लॉ यूजिंग बायोट-सवर्ट्स लॉ, dB म्यू नॉट I dl साइन थीटा अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। ये बायोट-सवर्ट्स लॉ था बेटे। म्यू नॉट कांस्टेंट, इसकी वैल्यू क्या थी? 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। आई कांस्टेंट, हमें वैल्यू किसकी बनानी है? डीएल की बनानी है। हमें वैल्यू किसकी बनानी है? साइन थीटा की बनानी है। हमें वैल्यू किसकी बनानी है? आर की बनानी है। एल, इस पॉइंट को मैंने नेम क्या कर दिया बेटे? क्यू। तो इन राइट ट्रायंगल पीओ क्यू, पीओ क्यू। देखिए ये ट्रायंगल एक बना, राइट एंगल ट्रायंगल। इन तीनों एंगल का टोटल थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस 5, ये प्लस का 5 उधर चला जाएगा, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा, साइन 90 माइनस 5। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास? cos 5। एक ये वैल्यू आपके पास तैयार, साइन थीटा इज इक्वल टू cos 5। नाउ परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर ये क्यों माना और ये बेस क्यों माना? कि एंगल हमेशा बेस के और हाइपोटेनियस के अंदर होता है। तो L अपॉन में A इज इक्वल टू tan phi, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो L इज इक्वल टू A tan phi। क्लियर? बोथ साइड डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू फाई। तो dl a सीकेंट स्क्वायर फाई इंटू डी फाई। क्या? जैसे जैसे करंट कैरिंग एलिमेंट, दिस एलिमेंट इज मूव अपवर्ड, तो L चेंज हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में? इस एंगल के रिस्पेक्ट में। क्लियर? तो आपके पास dl की भी वैल्यू आ गई। क्लियर? सिमिलरली हाइपो ओवर में बेस, R अपॉन में A। हाइपो ओवर में बेस क्या होता है? सीकेंट फाई। तो R A सीकेंट फाई। तो बोथ साइड स्क्वेयरिंग, A स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर फाई। चेक करो आपके पास तीनों वैल्यूज आ गई या नहीं आई? आर स्क्वायर की भी आ गई। तो अब यहां पे देखिए कि मैंने यही तीनों क्यों निकाली? क्योंकि जैसे जैसे इस पूरे फॉर्मूले के अंदर आप चेक करो, ये करंट कैरिंग एलिमेंट ऊपर ऊपर जाएगा तो आर भी चेंज होगा, क्योंकि आर यहां आएगा, एल भी चेंज होगा। तो एक चीज आपने नोट करनी है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस से ही आपने एंगल को मेजर करना है। एक एंगल चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज और एक एंगल क्या चल रहा है आपका बेटे? क्लॉकवाइज। ओके, एक एंगल क्या चल रहा है? एंटी क्लॉकवाइज और एक एंगल चल रहा है क्लॉकवाइज। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नोट करिए बेटे, शाबाश। यहां पे अब आपको फ्रॉम इक्वेशन 1 ये वाली वैल्यू साइन थीटा की जगह पे cos फाई आ जाएगा, dl की जगह पे ये वाली वैल्यू आ जाएगी। तो हम वैल्यू अभी भर लेते हैं, फिर इसको रफ करते हैं।
ठीक है। dB म्यू नॉट 4 पाई आई, dl की जगह पे क्या लिखूं, a सीकेंड स्क्वायर फाई डी फाई, और साइन थीटा की जगह पे क्या लिखे बेटे, कॉस फाई, और आर की जगह पे क्या लिखे बेटे, ए स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर फाई। बाकी सबको मैं क्या कर देता हूं, इरेज कर देता हूं। तो अब हम क्या करें, बोथ साइड इंटीग्रेट, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कहां से कहां तक चेंज हो रहा है, फाई 1 से फाई 2 तक, मतलब यहां से लेके यहां तक। तो dB 0 से भी, अच्छा इसमें जो कटते हैं वो काटो, a से एक a, सीकेंड स्क्वायर फाई से सीकेंड स्क्वायर फाई, तो हमारे पास बाहर क्या आ जाएगा बेटे, म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई a कॉस फाई इंटू डी फाई माइनस फाई 1 प्लस फाई 2। क्लियर। अब इस जगह से हमने क्या करना है, अपनी वैल्यूज को चेंज करनी है। dB का इंटीग्रेशन क्या आएगा बेटे, dB का इंटीग्रेशन हुआ b म्यू नॉट आई 4 पाई a, कोस फाई का इंटीग्रेशन क्या हुआ बेटे, साइन फाई, फाई 2 माइनस फाई 1। क्लियर। म्यू नॉट आई 4 पाई a साइन फाई 2 प्लस, देखिए माइनस साइन फाइव इजकल टू माइनस साइन फाइव होगा, तो ऑलरेडी यहां माइनस 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 क्या हो जाएगा बेटे, प्लस। दिस वन इज ए आवर मैग्नेटिक फील्ड, गॉट इट। कैलकुलेट कर लो बेटे। नोट कर लो, शाबाश। ये हमारा क्या आया बेटे, मैग्नेटिक फील्ड आया। अब हम इसकी स्पेशल केसेस करेंगे। स्पेशल केसेस में अब हम इसको क्या पढ़ेंगे कि ये क्या हो सकता है। तो सपोज करो केस नंबर 1, केस फर्स्ट। केस फर्स्ट क्या बोलता है, केस फर्स्ट कि व्हेन पॉइंट P place at the center of infinite length of conductor। क्लियर। इनफाइनाइट लेंथ ऑफ कंडक्टर, सपोज करो कि दिस वन इज ए योर इनफाइनाइट लेंथ ऑफ कंडक्टर।
तो इसका इनफाइनाइट लेंथ है तो इसका हमें सेंटर तो मिलेगा ही नहीं। हम क्या मानेंगे, ये पॉइंट ऐसे हो जाएगा बेटे, दिस वन इज ए परपेंडिकुलर ए। ओके, सपोज करो कि ये एंगल ऐसे है, कोई एक एंगल है दिस वन एंड दिस वन। मैंने ये एंगल यहां किया, ये स्ट्रेट कंडक्टर, तो ये एंगल यहां हो गया, बड़ा होता जा रहा है। फिर ये और बढ़ाया तो ये एंगल बड़ा होता जा रहा है, फिर और बढ़ाया तो ये एंगल बड़ा होता जा रहा है। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ये जब यहां पहुंच जाएगा तो ये लाइन यहां हो जाएगी, और ऊपर जाएगा तो और ऊपर जाएगी, मतलब ये लाइन बिल्कुल पैरेलल हो जाएगी, सेम एज इट इज यहां पे। तो इसका मतलब φ1 की वैल्यू भी 0 या 90, क्या लेंगे, इस लाइन के ये परपेंडिकुलर हो जाएगी 90, और φ2 भी क्या हो जाएगी 90। बात यहां से समझ लो कि अभी ये मान लो कोई एक्सट्रीम एंगल है, मैं धीरे धीरे बढ़ाता जाऊंगा तो ये भी एंगल तो ऐसे जाएगा, फिर और बड़ा किया तो ये एंगल यहां आ गया, और बड़ा किया तो ये एंगल यहां आ गया, और बड़ा किया तो ये एंगल यहां आ गया, और बड़ा किया तो ये ऐसा एक लाइन आ जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, इस पॉइंट की क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर होगी कि नहीं होगी, sin 90। तो हमारे पास रिजल्ट क्या है, b μ0 I 4πa। बहुत इंपॉर्टेंट ये रिजल्ट है, sin 90 प्लस sin 90, ठीक है। तो sin 90 sin 90 1, sin 90 ये भी 1, तो μ0 I 4πa 1 प्लस 1, ठीक। तो क्या आ जाएगा, μ0 I अपॉन में 4πa इंटू 2 से 2 कैंसिल। तो हमारे पास इस रिजल्ट क्या आया बेटे, b इक्वल टू μ0 I अपॉन में 2πRa। याद रखना कि दिस वन a इज ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस a इज ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और एंगल हमेशा परपेंडिकुलर लाइन से ही लिया जाता है, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज लिया जाता है। क्लियर? तो ये रिजल्ट नोट करें, फिर इसके बाद हम सेकेंड केस इसका करते हैं। अब देखिए कि अगर मैंने तो ये क्या किया है, इसको कंप्लीट इनफाइनाइट लेंथ। अब अगर मैं इसको कर दूं कि सेमी इनफाइनाइट हो, सेमी इनफाइनाइट का मतलब एक एंड तो आपको पता हो और दूसरा एंड आपको ना पता हो, तो उस केस में आप क्या करेंगे, क्लियर? तो देखिए कि ये इनफाइनाइट हो गया और इधर आपके पास एक पॉइंट क्या हो गया, नॉन हो गया, ये पी पॉइंट हो गया। क्लियर? तो ऊपर वाले एंगल के लिए तो ये क्या हो गया, पैरेलल हो जाएगा। तो ऊपर वाला एंगल आपका क्या था, φ2 दैट इज 90, और इसके लिए ये एंगल क्या हो जाएगा बेटे, φ1 0। φ1 क्या हो जाएगा, 0। क्लियर? तो अब हमारे पास रिजल्ट क्या था बेटे, μ0 I 4πa sin 90 और साइन क्या हो जाएगा, 0। साइन 90 क्या हुआ, 1, और साइन 0 क्या हुआ, 0। तो μ0 I अपॉन में 4πa, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड फॉर इनफाइनाइट सेमी लेंथ कंडक्टर। अब हम डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर इनफाइनाइट लेंथ ऑफ कंडक्टर। ठीक है,
कि सपोज करो कि दिस वन इज योर कंडक्टर, क्लियर, एंड दिस वन इज अनदर कंडक्टर, ओके, I and I. You have plain sheet for this, and there is also plain sheet for this, clear. तो both side आपका हाथ ऐसे है, मैंने आपको बताया था इसको ऐसे करना है, तो this one like this, मैग्नेटिक फील्ड लूप बनता जा रहा है, दिस इज इनफाइनाइट, मैग्नेटिक फील्ड लूप ऐसे ही बनेंगे बेटे। तो अब आप देखो कि कैसे हाथ घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, मैग्नेटिक फील्ड इज एंटी क्लॉकवाइज, इधर ऐसे है क्लॉकवाइज, बी क्लॉकवाइज। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था बेटे, बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई ए। तो ए इज ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्लियर, तो बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। तो नीट का ये क्वेश्चन बन गया आपका बी ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्लियर। अगर बी घटेगा तो ए बढ़ेगा और ए बढ़ेगा तो बी घटेगा, क्लियर, नोट कर लो, शाबाश। अब हम इसके बाद इसके ऊपर न्यूमेरिकल करते हैं, एक नोट कर लिया बेटे। मैं हर शेप का एक एक प्रॉब्लम आपको करवा देता हूं कि सपोज करो कि आपके पास एक रेक्टेंगल, पहली प्रॉब्लम है रेक्टेंगल शेप का या स्क्वायर शेप का, जिसकी साइड मान लो ए 10 मीटर मान लो, करंट आई 10 एम्पियर हो गया, करंट आई क्या हो गया बेटे 10 एम्पियर, ठीक, करंट हो गया। कहता फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ, इसको मान लो बेटे 20, एट द सेंटर ऑफ दिस। तो एक तो आपको उसकी क्या निकालनी है बेटे, मैग्नीट्यूड, और एक उसका क्या निकालना है बेटे, डायरेक्शन। एक क्या निकालना है आपको, डायरेक्शन, ओके। तो करंट जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड, तो यहां पे क्या आएगा बेटे, क्रॉस, बी इनवर्ड टू द प्लेन, बी इनवर्ड टू द प्लेन। अब मैग्नेटिक फील्ड हमने इसका निकालना है बेटे, क्लियर। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया बेटे, ठीक। तो ये हो गया टोटल का हाफ, तो 20 मीटर है तो 10 हो गया, एंगल 45 45, ठीक। तो फॉर्मूला क्या है अपने पास, B इक्वल टू म्यू नॉट आई 4 पाई ए साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, दिस वन इज ए फॉर्मूला। अब अगर मैं देखूं तो आप
आपको मैंने बताया था लेक्चर फर्स्ट में कि इसको कभी भी आप कैंसिल ना करो, क्योंकि इसकी वैल्यू आपको कितनी मिलेगी 10 की पावर -7। आई आपको कितना मिला और 10 एम्पियर। ए आपको टोटल 20 है तो सेंटर में ये हाफ हो जाएगा 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं तो अपने पास 10 की पावर -7 आ गया। आई आ गया अपने पास 10, ए 10 साइन 45 प्लस साइन 45। ओके है। ये किसका आया? सिर्फ एक कंडक्टर का आया। कितने कंडक्टर है हमारे पास? 4 कंडक्टर है। 10 से 10 कैंसिल, 4 इंटू 10 की पावर 7 1/√2 प्लस 1/√2 कितना हो गया? ये 4 पता लग गया किस लिए? क्योंकि 1 2 3 और 4 कंडक्टर है। 4 इंटू 10 की पावर -7 1/√2 1/√2 कितना हो जाएगा बेटे? 2√2। क्लियर? तो रेशनलाइज कर दो, √2 ओवर में √2, √2 से √2 कैंसिल, तो कितना आ गया? 4√2 इंटू 10 की पावर -7 टेस्ला। क्लियर? ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड। तो दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए। 4√2 इंटू 10 की पावर -7 टेस्ला। नोट कर लो बेटे, शाबाश, इजी मोस्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन डायरेक्ट फ्रॉम एससी वर्मा है बेटे, कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। सेकंड प्रॉब्लम, वन इज इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी एंड सी। वन इज इक्विलेटरल ट्रायंगल whose side is L. Find the magnetic field at the center. वही बात, B निकालना है। एक तो डायरेक्शन और एक उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, एक डायरेक्शन और एक उसका क्या निकालना है बेटे? मैग्नीट्यूड। तो देखिए करंट इसमें क्या जा रहा है? आई आई आई। ठीक, तो दिस वन इज योर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहां से वही डिस्टेंस, यहां से वही डिस्टेंस, तो ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए। ओके, ये कितना रह जाएगा? L/2। ये भी कितना हो जाएगा? L/2। सब में L/2 हो जाएगा। तो B निकालने का फॉर्मूला आपके पास क्या है? μ0 I 4 पाई A sin φ1 प्लस sin φ2। क्या ये फॉर्मूला हमें लगाना चाहिए? चाहिए तो कैलकुलेट करें, शाबाश, ट्राई करें। मैंने आपको इसके लास्ट वाले टॉपिक में करवाया है ये। बड़ा इजी सा काम है कि टोटल एंगल इसका कितना हो गया बेटे? टोटल एंगल 360 का कितने पार्ट में डिवाइड हो गया? क्लियर? बाय 3 कितना हो गया? 120। तो ये एंगल 120 का हो गया, तो ये भी 60, ये भी 60। ये तो विल की वैल्यू दो, sin 60 sin 60। अब मान लो मैंने कहा कि भाई L आप ले लो
20 मीटर। आप सेंटीमीटर में लेके करना बेटे, फिर उसको यूनिट बदलना सीखोगे। आई 10 एम्पियर। तो 20 कहा तो ये कितना हो गया बेटे 10 L/2। तो आप यहां से ये A निकाल सकते हो कि नहीं? देखो L में 2 अपॉन में A, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस 10 60। L में 2 कितना है 10 अपॉन में A 10 60। तो A की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 अपॉन में 10 60। तो 10 60 √3 आ गया। क्लियर? समझ में आया A की वैल्यू? अब आपको इसमें वैल्यू लगानी है सिर्फ B। म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई मतलब 10 की पावर -7। कितने हैं ये कंडक्टर कितने हैं बेटे 1 2 एंड 3 इंटू 3। क्लियर? आई कितना अपने पास बेटे 10 60 ओ सॉरी 4 पाई हो गया। ए की वैल्यू कितनी होगी बेटे परपेंडिकुलर डिस्टेंस 10 इंटू √3 साइन 60 प्लस साइन 60। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आप इसके आंसर को कमेंट बॉक्स में डालेंगे। नोट कर लो बेटे अच्छे से। थर्ड क्वेश्चन है, इसका मैग्नेटिक फील्ड बेटे क्रॉस आ जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो गई क्रॉस, और मैग्नीट्यूड आप यहां से कैलकुलेट करके यहां राइट कर लेंगे। थर्ड क्वेश्चन देखिए, बहुत ही सिंपल बट बात है समझने की। एक ये कंडक्टर है जिसके अंदर 10 एम्पियर करंट है। क्लियर? यहां से इसका एंगल ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया बेटे 60 डिग्री है। यहां से ये एंगल 30 डिग्री है। ये हो गया D, ये हो गया A। ठीक? और इसकी वैल्यू मान लो 1 मीटर। ठीक? तो कहता है कि इसके लिए आप मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करो इस पॉइंट के ऊपर। तो सबसे पहले तो डायरेक्शन तो इसकी हो गई बेटे क्रॉस। डायरेक्शन क्या होगी यहां पे क्रॉस। अब रह गया आपका B। करो, शाबाश, डू इट। करिए। देखिए B का फॉर्मूला है आपके पास म्यू नॉट I 4 पाई A इंटू साइन 5 प्लस साइन 5। कुछ समझ में आया? अब आपके पास I की वैल्यू है, इसकी वैल्यू है क्या नहीं। 5 साइन 30, 5 साइन 60 और क्वेश्चन सॉल्व नहीं। मैंने आपको जब ये ड्राइव करवाया तो आपको बताया कि एंगल एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज होना है। यहां तो दोनों ही एंटी क्लॉकवाइज हैं। सबसे पहले इसका निपटारा कर दो। परपेंडिकुलर डिस्टेंस से एंगल जाना है, ये एंगल समझ में आई? यहां से यहां तक ये एंगल और यहां से यहां तक ये एंगल कितना हो जाएगा 330। अब दोनों एंगल मिल गए आपको, एक एंटिक और एक क्लॉक। अब रहेगी बात ए की। ए आप यहां से निकाल सकते हैं
ये हो गया बेस, ये हो गया हाइपोटेनियस। तो A अपॉन में D, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, आप लिखते हो PBP HHB। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। बेस अपॉन में हाइपोटेनियस cos 30, तो A D हो गया आपका 1, cos 30 की वैल्यू बताओ, √3/2 आई थिंक सही है। sin 30 1/2, sin 60 √3/2। क्लियर? अगर वैल्यू गलत हो तो आप सही कर लेना बेटे। अब आप यहां पे करना शुरू करें। B 10 × 10⁻⁻7 I 10, A √3 × 2 sin 60 प्लस sin 330। समझ में आया sin 30? क्योंकि ये 30 माइनस करना था। तो ये हो गया 10⁻⁻6 × 2 बाय √3 sin 60 √3/2 प्लस sin 330, तो हो जाएगा 270 प्लस 60 cos 60 आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। इसमें cos sin 260 प्लस, तो cos में बदल गया। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और सीकेंट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी नेगेटिव। cos 60 की वैल्यू -1/2। कर लेंगे इसे सॉल्व। 10⁻⁻6 × 2/√3, तो क्या आ जाएगा, √3 - 1/2। 2 से 2 कैंसिल, ये आपका B आ जाएगा। सॉल्व कर लेना बेटा। कर लिया? करो शाबाश। नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 4। I 10 एम्पियर, 1 कंडक्टर 2 कंडक्टर, इसका मैग्नेटिक फील्ड B1, इसका मैग्नेटिक फील्ड B2। I 20 एम्पियर। ठीक, 3 पॉइंट दे दिए, 1 2, मान लो P Q और R। 10 सेंटीमीटर, 10 10 10 10 20 और 10 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर? तो सबसे पहले हम बीपी की बात करेंगे। बीपी पे सबसे पहले ये ध्यान रखना कि इनफाइनाइट लेंथ ऑफ कंडक्टर है, तो इनफाइनाइट लेंथ ऑफ कंडक्टर के लिए μ0 I में 2πa का फॉर्मूला लगेगा। I दिया हुआ है, A पे आपने खास ध्यान रखना है। ठीक, बीपी B1 और B2। इस पॉइंट के लिए देखिए, ये बाहर जाएगा और ये अंदर आएगा, तो आपको इसका मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा दिखाई देगा। तो इसका मतलब B1 ग्रेटर देन B2, B1 ग्रेटर देन B2, तो B1 माइनस B2। अब ये बाहर और वो अंदर, जो घटेगा वो मतलब छोटा हो गया, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, आउटवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, आउटवर्ड। करो बेटे, दोनों में
कॉमन, म्यू नॉट आई, म्यू नॉट अपॉन में 2 पाई कॉमन, आई देखिए इसका आई कितना है 10, इस पॉइंट से इसका डिस्टेंस 10 इंटू 10 की पावर -2, B2 20, क्लियर। और 20 कैसे, यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटे 30 इंटू 10 की पावर -2, ठीक है। कॉमन निकाल लो, म्यू नॉट अपॉन में 2 पाई 10 इधर से और इधर से इस 10 से 10 काट लो बेटे, कहीं गलती हो जाए, और 0 से ये 0 कट जाएगा। तो अब अपने पास कितना आ गया 1/10 की पावर -2, इधर आ गया आपके पास 1/1 -2/3, कितना आ गया, इसको सॉल्व कर लो, 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 ओवर में 2 पाई इंटू 10 की पावर -2 प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटे एलसीएम आ गया 3 -2, तो 2 पाई से ये कैंसिल हो गया, 2 इंटू 10 की पावर -5 और इधर आ गया 1/3 टेस्ला। नोट कर लो बेटे, हो रहा है, शाबाश, नोट कर लीजिए। अब हम निकालेंगे BQ, इसका भी अंदर जा रहा है, इधर से ये भी अंदर आ रहा है, तो दोनों ही अंदर आ रहे हैं, तो यहां पे क्या बनेगा बेटे क्रॉस, और दोनों सेम डायरेक्शन में हो तो क्या होगा प्लस। नोट कर लिया यहां तक। तो ये क्या हो जाएगा बेटे प्लस, कौन से पॉइंट के लिए Q, और क्या हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, देखिए ये भी अंदर ये भी अंदर, तो दोनों का फॉर्मूला म्यू नॉट अपॉन में 2 पाई, तो दोनों के लिए बाहर 10 इंटू 10 की पावर -2, 20 10 इंटू 10 की पावर -2, ये 1 ये 2, ये हो गया आपका बेटे 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 ओवर में 2 पाई, इससे ये कैंसिल, इंटू 10 की पावर -7, ये कितना आ गया 1, और ये कितना हो गया बेटे 2, 3 इंटू 2 6 इंटू 10 की पावर -5 टेस्ला। और तीसरा हो गया बेटे ये, इसके लिए ये क्या हुआ बाहर, और इसके लिए क्या हुआ अंदर, तो BR पे जब हम निकालेंगे तो B2 -B1, मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगा, फिर इसके लिए बाहर आउटवर्ड डॉट लग जाएगा, ठीक। ये आप लोग सेल्फ करेंगे। तो आई थिंक आज का टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। इसमें 2 क्वेश्चन मैंने SC वर्मा के करवाए हैं और 1 क्वेश्चन NCERT का। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है और पहला दूसरा क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, मतलब क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है। और डायरेक्शन अच्छे से इसके नोट्स बनाएं और मेरे चैनल को और ज़्यादा शेयर करें, मुझे बहुत खुशी मिलेगी। मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, आप मेरे लिए करें। थैंक यू वेरी मच। नोट कर लो बेटे।